अभी आप सीख जाएंगे, कोई सवाल नहीं छूटेगा। 7569 का वर्गमूल, 7569 का वर्गमूल क्या होगा? आ जाइए, इसका वर्गमूल देखते हैं। सबसे पहला बात, ये 9 आएगा कब? जब 3 का वर्ग होगा बाबू, जब 3 का वर्ग होगा या 7 का वर्ग होगा। 3 या 7 का वर्ग होगा तभी 9 आएगा, पक्का ना? अब 2 अंक को छोड़ देंगे, अब 75 के बारे में सोचेंगे। 75 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है? 8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर यानी 64, और 9 के स्क्वायर यानी 81, इन्हीं दोनों के बीच में है। लेकिन इसका वर्गमूल दोनों जगह लिख देंगे। 64 का वर्गमूल दोनों जगह लिख दिया 8। अब सोचना है कि 64 के ज्यादा नजदीक है कि 81 के ज्यादा नजदीक है? आप बताइए, किसके ज्यादा नजदीक है? इसी के ज्यादा नजदीक है ना, इसी के ज्यादा नजदीक है। किसके? सॉरी सॉरी, अच्छा जोड़िए, यहां से 6 और 5 11, यहां से आइएगा तो 5 जोड़िएगा और एक 6, इसके ज्यादा नजदीक है बड़का के, तो बड़का के ज्यादा नजदीक, तो आपका आंसर क्या होगा? 87। हाँ, बड़का के ज्यादा नजदीक है, देखिए ना, इसके ज्यादा नजदीक है, बड़का के ज्यादा नजदीक है, इसीलिए 87 होगा और 83 नहीं होगा। वाह, 93 लिखने वाले सुधर जाओ। बड़का के ज्यादा नजदीक तो बड़का ना आंसर होगा कि नहीं? चलिए एक सवाल बनाइए, इस सवाल को जल्दी से आप लोग बनाएंगे। एक सवाल आप बनाइए। आप कितना बड़ा हथियार सीख गए हैं आपको पता है? एग्जाम में आएगा, एकदम छापिए देता है वो सवाल। हाँ, एक दो सवाल आएगा ही। इस सवाल को जल्दी से बनाइए, तो आप लोग इस सवाल को बनाइए। एक प्रश्न आपके लिए है। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूं, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूं, तेरी ओर चला आता हूं। इसका जल्दी से बताइए, जल्दी। कुसार सर जूडियो में मिले थे, हाँ बिल्कुल मिले थे कल। आप हैं, आपको समझ में आ रहा है? हैं? मैंने आपसे कहा था सुबह के 6 बजे आप आना, लेकिन हम 6:30 बजे आए थे और क्लास पूरा समझ में आया था। कुसाग्र कुणाल, समझ में आ रहा है ना? आप बताओ इस सवाल का जवाब। 18 3 1 8 4, इसका वर्गमूल क्या होगा? 4 आने का चांस कब बनता है? 4 आने का, देखो 2 के वर्ग करने से भी 4 आता है, या 8 के वर्ग करने से भी अंतिम में 4 आता है। 2 का वर्ग करोगे तो भी अंतिम में 4, 8 का वर्ग करोगे तो भी अंतिम में 4 आता है। अब बताइए, 2 अंक अब छोड़ देते हैं, अब 1831 बचा, किसके ज्यादा नजदीक है? सोचोगे बाबू, सोचोगे, 40 का स्क्वायर सीधे 1600 हो जाता है, 1600 हो गया है, तो ये 1600 से तो ज्यादा है। 41 के स्क्वायर 1681 होता है, 45 के स्क्वायर 2025 होता है, वहां तक नहीं जाएगा। हाँ, तो 42 का देखते हैं। 42 का स्क्वायर क्या होता है हम लोग को आता है? 2 के स्क्वायर 4, और 4 दूना 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 4 के स्क्वायर 16 1 17, यही होता है। ये 42 का स्क्वायर है। 43 का स्क्वायर क्या होता है आपको आता है करने की? नहीं आता है करने सर। 43 का स्क्वायर होता है सर 3 का स्क्वायर 9, और 4 3 12, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 4 के स्क्वायर 16 या 2 होता है 18, 1849, 1849।
अब देखिए ये 1831 है, 1831 के बाद आएगा 1849 बाबू, 1849। तो ये अगर 43 का वर्ग है तो यहाँ 42 का वर्ग होगा, 42 का वर्ग 1700 कितना हो गया, 64 हो गया। इसी का वर्गमूल वहां लिखना है, छोटके के वर्गमूल, इससे छोटा जो है छोटके के वर्गमूल, यानी 42 यहां भी होगा और 42 यहां भी होगा। ऐसे नजर दौड़ा देंगे तो हमारा आंसर तो 428 हो गया, बात खत्म। 422 तो है भी नहीं ऑप्शन में, और इसलिए ऐसा हो रहा है कि 1831 ज्यादा किसके नजदीक है, ज्यादा बड़का के नजदीक है, बड़का के, इसलिए 422 और 428 में से बड़का संख्या हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है? दिक्कत नहीं। चलो अब एक लास्ट सवाल है, उसके बाद दूसरे टाइप पर चलेंगे। इसका जवाब तो बनता है आप लोगों से 60025। इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल अगर आपको आ गया मतलब अब गर्दा गर्दा हो गया भैया। हाँ, और इसकी पूरी पीडीएफ कहां देंगे हम, पता है ना? व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल का क्यूआर कोड हम अंतिम में देंगे। जो भी छात्र रुके रहिएगा, क्यूआर कोड मिलेगा और इसकी पीडीएफ मिलेगी। कल मिला था ना जी पीडीएफ, बोलो। एक लिंक दिए थे ना हम पीडीएफ का व्हाट्सएप चैनल पर, तो व्हाट्सएप से जोड़ेंगे, जो स्टूडेंट लास्ट तक रहेगा उसी को। चलो इसमें तो अंतिम में 5 होगा, बात खत्म है। 2 अंक छोड़ देते हैं। 600 किसके नजदीक है? 600 किसके नजदीक है? आप कहोगे 25 के स्क्वायर 625 होता है, और 24 के स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। 24 के स्क्वायर 576। बाबू देखो ना, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 625 600 से ज्यादा होता है, तो उधर ज्यादा वाला इधर कम वाला। और छोटके के संख्या यहाँ लिखना है 576 के वर्गमूल 24, यहाँ क्या लिखेंगे 24, यानी 245 आया। हमारा आंसर क्या आया, कितना आया 245। ये वर्गमूल आ गया 245, ऑप्शन सी आपका आंसर है। बात खत्म। इसमें तो बड़का छोटका करना ही नहीं होता है, बड़का छोटका करना ही नहीं है, 5 है तो। अब देखिए तो थोड़ा सा आ गया है दशमलव वाला संख्या। ये 4 तब रूट के अंदर इतना है, 4 के साथ 4 गुना में है इसके, तो 4 हुआ और गुना। देखिए 81 के वर्गमूल पहले 9 लिखिए, अंदर में देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है। अंदर में 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है, तब बाहरा में 3 अंक बाद दशमलव दे दो। ये 2 अंक हो गया, ये 3 अंक हो गया, दशमलव दे दो। अब गुना करो 9 चौके 36, लेकिन दशमलव 3 अंक बाद है तो दशमलव देना पड़ेगा, दशमलव तो देना पड़ेगा। 0.000 यानी 0.036 आपका आंसर। हाँ आ जाओ, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। इसका वर्गमूल क्या है? 42.25। इसका वर्गमूल क्या है? अभी आप भूला जाइए कि दशमलवो है। सोचिए सोचिए जरा, अगर सीधे 4225 रहे तो इसका वर्गमूल बनाना आसान तो है। लास्ट में 5 है तो 5 आएगा, इसके बाद 2 अंक छोड़ के 2 अंक पर बात करेंगे। 42 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 6 के स्क्वायर 36 और बाद में होता है 7 के स्क्वायर 49। साथियों छोटका संख्या के वर्गमूल ही लिखना होता है,
36 का वर्गमूल 6, 65 आएगा, 65 आएगा, यानी यहाँ 65 आ गया। और बताइए 2 अंक बाद दशमलव है तो बहरा में 1 अंक बाद दशमलव होगा। हमारा आंसर 6.5 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वाह रे वाह, आ गया बात समझ में। तो अगला देखिए ना, ये बताइए तो क्या बन जाएगा? कुछ नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक बाद दशमलव है तो बहरा में आकर 4 अंक बाद दशमलव होगा, बहरा में आकर 4 अंक बाद दशमलव होगा, तो ई तो होगा नहीं, ई तो होगा नहीं, बहरा में ई तो होगा नहीं, 4 अंक बाद दशमलव होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। तो इसी बन गया। हाँ, नहीं होगा? समझ गए कि नहीं? एकदम समझ गए आप। अंदर में जब 8 अंक बाद दशमलव है तो बहरा में आकर 4 अंक बाद दशमलव होगा। इस सवाल तो ऐसे ही बन गया, एक नजर देखने से बन गया कि आप गैरों से नजरें मिलाते रहे, एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया। देखिए तो इसमें सब बराबर अंक के बाद दशमलव दिया है, लेकिन 4 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा। और सीधा बात, एक बात बताओ, हमें पूछा है, हमें तो पूछा है 4.2436, ये पूछा है। मैं कहूं 42,436, अगर कहूं कि 42,436 का हमें वर्गमूल निकालना रहे, दशमलव अभी भूल जाते हैं, अगर इसका वर्गमूल निकालना रहे, ये कौन सी बड़ी बात है, ये सब हम लोग जान चुके हैं। अब अंतिम में 6 आता है, 2 गो काम है, या तो 4 का वर्ग होगा या 4 का वर्ग होगा, अलग लिखता हूं थोड़ा हटा के, या तो 4 का वर्ग होगा तब अंतिम में 6 आएगा, या 6 के वर्ग होता है तब अंतिम में 6 आता है, यानी कि इसके अंत में 4 या 6 होगा। अब बात करते हैं 2 अंक छोड़ के, बचा 424, 424, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। देखिए 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, तो यह दोनों के बीच में ना है 424, 424 400 और 441 के बीच है। छोटका के वर्गमूल दोनों जगह, यानी 20 यहां भी, अब 20 यहां भी लिखाता है। अब देखना है कि ज्यादा नजदीक किसके, 424 किसके ज्यादा नजदीक है, छोटका के कि बड़का के। यहां से 24 का अंतर, और यहां से अंतर की अगर बात करिएगा तो कम है, यानी बड़का के ज्यादा नजदीक है, यानी हमारा आंसर 206 होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 206, यानी इसका आंसर आएगा 206। लेकिन अंदर में अगर 4 अंक बाद दशमलव है तो बहरा में 2 अंक बाद दशमलव होगा। हमारा आंसर हो गया कौन? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलो 24 से इसके ज्यादा नजदीक है क्या? 6, 11 17 का अंतर। ओ सॉरी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें कितना का अंतर है बाबू? 17 का अंतर है ना। 24 6 लेंगे और 10 16 1 17, इसमें कम का अंतर है, ज्यादा नजदीक है छोटका के, ज्यादा नजदीक है छोटका के। 204 चलेगा ए बाबू, 204 चलेगा। और अंदर में 4 अंक बाद दशमलव, बहरा में 2 अंक बाद दशमलव। चलिए चलिए ठीक है। अब तो आप लोग बनाने लगे जी, गलती हमसे हुआ, आप लोग से नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। आइए, ये बड़ी बात है, इसका पता लगाना है। पता करो दया कि इसका आंसर क्या होने वाला है। एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे हैं दया। चलो आ जाओ, एक बात बताओ, हमने कहा कि अगर 4 है और 2 अंक बाद दशमलव है, 4 का वर्गमूल 2, 2 अंक बाद दशमलव होगा तब बहरा में 1 अंक बाद दशमलव आएगा। ये बताया हमने, बिल्कुल बताया। लेकिन अब बात बताइए, जब 1 के अंक के बाद दशमलव है तो उसका आधा क अंक होगा? 1 अंक का आधा आधा अंक, और आधा अंक के बाद दशमलव कैसे बैठेगा? मैटर गड़बड़ा गया। तो क्या करना होगा?
ये देखिए आपके यहाँ सवाल जो है रूट अंडर 0.5 है। आप मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, कुछ नहीं, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, कैसा? 5/10, हाँ लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। अब 10 का वर्गमूल नहीं तो 100 का वर्गमूल बनता है। एक जीरो नीचे बैठा के एक जीरो ऊपर बैठा सकते हैं अपना मन से, अपना मन से एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, ऊपर में तो √50 लिख सकता हूं मैं, और नीचे में 100 का वर्गमूल 10 लिख सकता हूं मैं। बात बन गई। मैंने आपको 50 का वर्गमूल निकालना सिखाया था वत्स, मैंने आपको 50 का वर्गमूल निकालना सिखाया था, पर आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया था वत्स। 50 का वर्गमूल मैंने कहा था कि 50 से पहले 49 होता है, 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है वत्स, इसके बाद एक जोड़ लो, 49 एक 50 समझो। अब देखो 49 का वर्गमूल 7 होता है +1, और 7 का डबल मैंने कहा था 7 दूना 14 लिखना वत्स। 14 सते 98 1 99, 99/14। आप बताओ भाग लगाए तो 14 सते 98, शेष बचा 1, 1 पर 0 10, 10 में नहीं लगता है तो 0 देकर 100 कर लेंगे, फिर 14 सते 98 होगा वत्स। यानी 7.07 ऊपर में आया। आपका ऊपर में जो मान आया 7.07 आया, लेकिन बट्टा में 10 है। अभी 10 अगर हटेगा तो और दशमलव जो है एक अंक बाद खिसक जाएगा, यानी अब हो जाएगा दशमलव कहां, इधर इस 7 के इधर, यानी दशमलव के बाद होगा 707। तो देखिए वत्स की ऐसा आंसर कहां है, ऑप्शन ए आपका आंसर इंतजार कर रहा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है वत्स। वाह रे वाह। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वाह। नेक्स्ट, अगर मैं इनकी बात करूं, इनकी बात करूं, इनकी बात करूं, क्या दिक्कत है, बना लोगे? ये आप पहले बात 0.6 है, क्या कष्ट है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए देखिए 60, और ये 6/10 लिख सकते हैं, पहले आप लिख सकते हैं 6/10, दशमलव है ऊपर में एक अंक बाद तो बट्टा में आ जाएगा। और आप बताइए अगर 0 यहां बैठा लेते हैं तो 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल होता है बड़ा आसान, नीचा 100, एक 0 दे दिए तो ऊपर भी एक 0 दे देंगे। ऊपर में 60 हो गया और नीचे 100 का वर्गमूल 10 हो गया। अब 60 का वर्गमूल यहां लाना है। 60 का वर्गमूल क्या होगा, जरा गौर करना। 60 का वर्गमूल क्या होगा, 60 का वर्गमूल, 60 के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 60 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या देखो 7 के स्क्वायर ही होता है, यानी 49 होता है। 49 में कितना जोड़ोगे, 49 में जोड़ना होगा आपको 11, 49 में 11 जोड़ना होगा। अब आप 49 के वर्गमूल 7 अब प्लस 11, 11 के बट्टा में 7 दूना 14 लिखोगे। अब 14 सते 98, 98 और 11 जोड़ दोगे, 98 और 11 जोड़ दोगे 109, 109 बट्टा हो गया आपका 14, भाग लगाएंगे हम, वही 14 सत्ते 98, शेष बचेगा 11, 11 पर 0 उतरेगा क्योंकि यहां दशमलव दे देंगे, दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा। आपका आंसर बन चुका है, शुरू में 7, पहले अंक 7 आएगा, यही आएगा। आप इसको भाग लगाओगे 7, फिर ओ सॉरी क्या आने वाला है, फिर 7 आने वाला है, यही तो आने वाला है।
आपको दशमलव के बाद एक अंक भी मिल गया, बात खत्म है, आपका आंसर आ जाएगा यहीं से। अब सुनिए, ये आ गया 7.7 मान लो। अब बट्टा में ये आपका 10 है। अगर मैं बात करता हूं 10 को हटाएंगे नीचे से 0 तो एक अंक और बाद दशमलव जाएगा, यानी ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, मतलब ऑप्शन डी आ जाएगा। वाह रे वाह, आ गया क्या? 10 देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये सब, तो दशमलव के बाद इसका अंक जरूरी नहीं कि सब अंक मिले, ये अनलिमिटेड जाएंगे। बन जाएगा क्या? बना लोगे? तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये आपका होमवर्क रहा। हम बढ़ेंगे अगले सवाल पर। यह सवाल कुछ इस तरह का रहेगा एग्जाम में। किस तरह का रहेगा देखिए, 225 का वर्गमूल दिया 15, होता भी है तो इतना इतना का मान कहा, कुछ नहीं। 225 के वर्गमूल 15 है, अभी पॉइंट भूल जाइए आप। 225 के बदले आप 15 लिख दोगे, लेकिन दशमलव इसमें है, अंदर में 2 अंक बाद, बाहरा में आएगा 1 अंक बाद। दशमलव का जोड़ घटाव बनाने के लिए दशमलव दशमलव के सामने होना चाहिए, यह बात जानते हैं आप भली भांति। 225 का वर्गमूल 15, लेकिन अब चूंकि 4 अंक बाद दशमलव है तो अब 2 अंक बाद दशमलव लिखेंगे, यानी 225 का वर्गमूल 15 लिखा, अंदर में 4 अंक बाद दशमलव है, अब बाहरा में 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे। दशमलव से इधर 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 225 का वर्गमूल यहां 15 लिखेंगे, लेकिन यहां 6 अंक बाद दशमलव है, तब 3 अंक बाद दशमलव आएगा, यानी 15 यहां लिखा और 3 अंक बाद दशमलव लेकर आ गए। देखिए 15 लिखा, 3 अंक बाद दशमलव लेके आना होगा, क्योंकि 6 अंक के बाद दशमलव था तो 3 अंक के बाद लेके आए। अब जोड़ेंगे तो ये सीधा 5 है, ये 5 आ 1 6, ये 5 आ 1 6, ये दशमलव, ये 1.665, 1.665। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। वाह रे वाह, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इस सवाल को बनाते हैं साथियों। 2916 का वर्गमूल 54 दिया है और इन सब को जोड़कर आपको बताने के लिए कहा है। वैसे भी एक नजर अगर आप इस सवाल को देखें तो देखिए इसमें क्या हुआ था, सवाल का पैटर्न समझिए। 2 अंक बाद दशमलव, 4 अंक बाद दशमलव, 6 अंक बाद दशमलव था तो 3 अंक बाद दशमलव डाले, और आंसर जो आया उसमें 3 अंक बाद दशमलव आया। सबसे ज्यादा दशमलव के बाद यही अंक था, 6 के बदले 3 अंक बाद दशमलव आया, आंसर में भी 3 अंक बाद दशमलव आया। तो एक नजर यहां दौड़ा दें, सबसे ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बदले 4 अंक बाद दशमलव आएगा, वही आंसर आएगा। 4 अंक बाद दशमलव यहां कहीं नहीं है, 4 अंक बाद दशमलव सिर्फ ऑप्शन ए में है, यानी इस सवाल को बिना बनाए हुए जवाब दे सकते थे। हैं? दे सकते थे कि नहीं? क्योंकि जब दशमलव बैठेगा उधर से जोड़ बनेगा तो 4 अंक बाद दशमलव आएगा, 4 अंक बाद दशमलव किसी में नहीं था, 4 अंक बाद दशमलव ऑप्शन ए में है, हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी बनाएंगे हम इसको, कैसे बनाएंगे? हमने कहा 2916 का वर्गमूल 54 दिया है, तो पहले 54 लिख दिया हमने। 54 लिखने के साथ 2 अंक बाद दशमलव है, तब हम 1 अंक बाद दशमलव देंगे, 1 अंक बाद दशमलव देंगे। 2916 के वर्गमूल 54, 2 अंक बाद दशमलव है, अब हम देंगे 4 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद, यानी 54 लिख दिया, उसके बाद यहां दशमलव दे दिया, ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव हो गया। 2916 है, 6 अंक बाद दशमलव है, तो आप यहां से 3 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे, 3 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे, क्योंकि अंदर में 6 अंक बाद दशमलव था। 2916 का वर्गमूल 4 बैठाएंगे, सॉरी 54 जो दिया है, और 4 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे, क्योंकि अंदर में 8 अंक बाद दशमलव है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 54 लिखिए और 2 को 0 यहां बैठाइए, 4 अंक हो गया, दशमलव दे दीजिए,
इसीलिए मैंने कहा था, देखो ये 4 होगा ना, 4, ये 5 और 4 9, ये 5 और 4 9, ये 5 और 4 9, ये दशमलव हुआ, ये 5 हुआ। बताओ 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 मित्र, बताओ ऑप्शन ए आंसर हुआ कि नहीं? आपके प्रश्नों का उत्तर ऑप्शन ये हुआ। और मेरी शंका थी, मैंने पहले ही कहा था कि जब सबसे ज्यादा अंक यहां है और 8 अंक के बाद दशमलव है, तो इधर आके कितना हो जाएगा? हम्म हम्म 4 अंक बाद, तो आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ऐसे सवाल भी आएंगे, ऐसे सवाल भी आएंगे। ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे बताइए? कुछ नहीं, इसका इसके बराबर इसको दिया और बोला कि P बट्टा Q का मान बताओ। P बट्टा Q का मान तो बताएंगे, कैसे आएगा? P और Q बहरा में है, यहां देखिए P रूट में, Q भी रूट में। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तभी ऐसा होगा। तो इधर भी आपको वर्ग करना होगा, इधर भी वर्ग करना होगा, तभी P और Q रूट से आजाद होगा। स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इधर बचा आपका 0 है 003 गुना 0.3 और गुना P बचा बराबर के उधर स्क्वायर इस सब का होगा, तो इसका रूट कटेगा, लेकिन इस सब का स्क्वायर होगा। 3 के स्क्वायर 9 और 2 अंक बाद दशमलव आएगा, स्क्वायर होगा तो अभी 1 अंक बाद था, अब 2 अंक बाद हो गया। ये बताइए 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9 और 2 अंक बाद दशमलव है, अब 4 अंक बाद दशमलव आएगा, 4 अंक बाद दशमलव। इसका क्या होगा? रूट ए कट जाएगा, तो ये सीधा बेचारा Q आ जाएगा। वाह रे वाह। अब P बटा Q कहा है? P इधर है, Q उधर, गुना में इधर ले आएंगे तो भाग में, तो P बटा Q हो गया बराबर, देखिए उधर जो है 0.09 इधर गुना 0.0009 है। वाह रे वाह। इधर वाला सब उधर चल जाएगा, 0.003 है और क्या है? गुना दशमलव, हाँ 0.3 है, यही है। आप जानते हैं ये 3 तिहाई 9 से 9 कट जाएगा और 3 और 1 4 अंक बाद दशमलव है, इससे ही गया, बात खत्म। 3 और 1 4 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी था 4 अंक बाद दशमलव, दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ 3 अंक, 3 और 1 4, 3 तिहाई 9 खत्म। अब आपका P बटा Q यही बच गया। P बटा Q कौन बच गया जी? 0.09। 0.09 कहाँ है? ऑप्शन सी में है। वो देखे कई चेहरे जहां में, मगर एक तेरे ही चेहरे पे प्यार आया। सवाल कहता है इतना का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल कहा है 6 प्लस 2 रूट 3 है, ठीक है, और कहता है 6 माइनस 2 रूट 3, इसका धनात्मक वर्गमूल, ये वर्गमूल पूछा है, कोई नहीं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ही तो है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं। आप जानते हैं कोई दो संख्या जोड़ा हुआ है और फिर घटाया हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी को तो बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाह रे, ए स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 2 रूट 3 का स्क्वायर। साथियों 6 के स्क्वायर हुआ 36 और माइनस ये 2 के स्क्वायर 4, इसका रूट कट जाएगा तो 4 तिहाई 12, 36 में से 12 गया तो आया 24। 24 को क्या बोल सकते हो? 24 को बोल सकते हो 4 गुना 6, और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, बेचारा 6 अंदर रह जाएगा, 2 रूट 6 आ जाएगा, 2 रूट 6 ऑप्शन डी बोले तो आंसर हो जाएगा ना? आ रहा है समझ में? देखो भाई सुबह 6 बजे उठकर लगातार इतने देर पढ़ाई करना ही कम बात थोड़े। देखो 135, हाँ 1350 का मिश्रित करनी रूप ज्ञात करें। मिश्रित करनी का मतलब होता है कि करनी के अंदर भी रहेगा कुछ बाहर भी रहेगा, रूट के अंदर भी है रूट से
बाहर भी है। इसका वर्गमूल जितना बन सकता है बनाइए। 15 नमा 35 से, यानी आप ऐसे लिख सकते हो 9 को 25 नमा 225। हम पहले 15 गुना 9 लिख सकते हैं, 15 नमा 35 से गुना 10 बोल सकते हैं। देखिए ना, 15 नमा 135 और 10 से गुना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 को 3 पचे 15, 9 को 3 गुना 3 और 10 को लिख सकते 2 गुना 5। क्या क्या बन सकता है वर्गमूल बताइए। बाहरा क्या आएगा, बाहरा क्या आ सकता है, 2 गो 3 में से 1 3 बाहरा, अच्छा 2 गो 5 में से 1 गो 5 बाहरा, ये 3 दूना 6 बेचारा अंदर रह जाएगा क्योंकि इसका साथी नहीं है। ये 15√6 हो गया, 15√6 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर है, 15√6 ऑप्शन डी आंसर है जी। क्या बात है, खत्म हो गए सारे सवाल आज। अब ये पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे जाइए और आपके पास व्हाट्सएप में स्कैन करने के लिए आता है ना, आप स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए। इधर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो आता है ना शायद, हाँ यहाँ से कनेक्ट करने के लिए। मेरे में इनवैलिड बताता है, आपको जुड़ जाएगा। कल भी सब बच्चे जुड़े हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप लिंक चैनल पे और आपको मिल जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में, दोनों कष्ट है। कल सुबह 6 बजे फिर हम लोग मिलेंगे। हाँ, आज टेक्निकल इशू के वजह से हमारी क्लास लेट हो गई थी, लेकिन डेली हम सुबह के कितने बजे मिलेंगे, 6 AM में। और रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग अच्छे से करेंगे, चाहे आप ALP का दे रहे हैं, NTPC दे रहे हैं, हाँ? टेक्नीशियन का दे रहे हैं, बात है समझ में, ग्रुप डी दे रहे हैं, ग्रुप डी दे रहे हैं, RPF का दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि पूरा सिलेबस ऐसे ही हर दिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन भी दे रहे हैं, तो आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए।